योगी जी आप भी समझ जाइए, वरना हम लखनऊ आ रहे हैं। तो इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके की हिंसा की गई, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, पुलिस को मारा गया, क्या उसके समर्थन में आप? तो नहीं, उसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। और जो बच्चों पे, जो विद्यार्थियों पे, जो स्टूडेंट पे जो हुआ लाठीचार्ज, उसका जवाबदार कौन है, उसका जिम्मेदार कौन? आज तक जवाब नहीं मिला। सरकार ने उनसे केस वापस ले लिया, लेकिन जो हिस्ट्री सीटर है, जो हिस्ट्री सीटर नहीं, अभी वो सरकार, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका जवाब क्या है? अमित शाह जी आ रहे हैं, FCRA बिल पेश करेंगे, अमित शाह जी ही करेंगे। अभी तो नहीं है ना, करेंगे। अभी तो लास्ट में भी जो हो रहा है कितने दिन से, आपके अनुसार नहीं होगा ना। मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि जो स्टूडेंट्स थे उनका देख के उन लोगों ने केस विड्रॉ कर लिए, केस वापस ले लिए, लेकिन जो 2800 हिस्ट्री सीटर थे उनको बचाने की जो मांग लोग कर रहे हैं, क्या वो देश प्रेमी हो सकते हैं? तो वो किस हक से कांग्रेस जनता पार्टी बैठी हुई थी जंतर मंतर पे? वो अब देखो, कोई जैसे लाखों की भीड़ आ रही है, अब ये भाई हिस्ट्री सीटर है, मुझे थोड़ी पता है, मान लो एग्जाम्पल। तो उनके केस वापस लेने की बात, उनके केस वापस लेने की बात क्यों हो रही है? क्यों पूरा विपक्ष कह रहा है? क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं? क्यों कांग्रेस जनता पार्टी कह रही है? क्यों समर्थन? मुझे एक बयान दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने खुले में कहा है कि सब कांग्रेस जनता पार्टी ने ऐसा बोला, हिस्ट्री सीटर का केस वापस नहीं। हाँ बता रहा हूँ, ऐसा बताओ। सुनिए, कांग्रेस जनता पार्टी की 3 मुख्य मांगों में से एक मांग यही है कि जितने भी केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जितने भी बच्चों के लिए, जितने भी, अरे मैं दिखा दूंगा, दिखा दो। अभी मैं आपको माफी मांगोगे, माफी मांगोगे, अगर हिस्ट्री सीटर को अभी माफी मांगोगे। एक बात बताइए, इसका मतलब क्या होता है कि एक भी केस वापस होना चाहिए? इसका मतलब क्या होता है? तो भाई वो तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं ना कि बच्चों राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, तो क्यों फिर युवा के नाम पे दिल्ली जलाने का जो लोग काम करते हैं उनका विरोध क्यों नहीं करते हो? विरोध क्यों नहीं करते भाई? नरेंद्र मोदी जी है, शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं, उनके नाम पे आपने सवाल क्यों नहीं किया? कब मांगा शहीदों के नाम पे वोट? तो क्या बोलोगे? दिखाओ ना। दिखा दूंगा तो माफी मांगोगे? दिखा दूंगा तो माफी मांगोगे? भाई मैं बोलना छोड़ दूंगा, मैं यहाँ पे मैं यहीं पे आत्मदाह कर, जो शहीद हुए थे उनके ऊपर वोट मांगा है। अभी आपको न्यूज ऑथेंटिक, हाँ ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अरे ऑथेंटिक बिल्कुल मोदी जी इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। अगर सीजेपी का बोल देंगे, सीजेपी वाले ये क्या बोल रहे थे अभिजीत दीप के बाहर में आकर के कि स्टूडेंट्स का ये जो आ रहे हैं उनका आधार कार्ड क्यों चेक किया जा रहा है? जब यहाँ पर अभी लैब्स मिला, क्या बोलते पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहाँ के पुलिस कमिश्नर और वहाँ के वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें आईएसआई का रोल था, ये सब था। नहीं, सुनो पहले सुनो। अरे भाई दिखाओ तो यार, सुनो क्या आज तक का है, ये कांग्रेस का प्रवक्ता है भाई, कांग्रेस का प्रवक्ता को हमको दिखा रहा है। आज तक में दिखो ना, आज तक। अरे भाई वहाँ जहाँ वाला कौन है? बोलने वाला ही तो सुनो, बोलने वाला आज तक का प्रवक्ता है। ये दिखाओ ना मेरे कांग्रेस का प्रवक्ता। ये देखो कांग्रेस का प्रवक्ता भाई, सुनो पहले कांग्रेस का प्रवक्ता का रिकॉर्डिंग नहीं सुनने भाई, तुम जोर से बोलो तो सच नहीं हो जाएगा। सुनो तो पहले, सुनो तो, सुन क्यों नहीं रहे हो? राहुल गांधी जी के साथ में डिबेट क्यों नहीं करते हो? जो राहुल गांधी के सुनिए, एक सेकंड। उसकी औकात नहीं है राहुल गांधी का कि प्रधानमंत्री से डिबेट कर ले, ठीक है? वो भाई गरिमा है, गरिमा शब्द बोलता है वो। राहुल गांधी बोलता है कि मेरे को प्रधानमंत्री मिलेंगे तो डंडे मारूंगा। तुम प्रधानमंत्री को डंडे मारोगे? हैं? देखिए अब सुनिए, अब आप जो दिखा रहे हैं ना वो कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता है। अरे सर एक समझ, आप पढ़े लिखे हैं ना, एजुकेटेड अच्छे खासे, तो एक प्रवक्ता का बोलना और एक चैनल के बोलने में फर्क होता है। मैं आपको ऑथेंटिक दिखाता हूँ, ऑथेंटिक। हम लोग को चलिए इनसे पूछते हैं ना, भाई से पूछते हैं, ये चीज ये भी हम चीज कर देंगे। ऑथेंटिक दिखा रहा हूँ। सौरभ दास का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ये लड़की आप सबने देखी होगी, देखिए आपने नहीं देखी? इस लड़की ने इतनी गंदी गालियां दी है प्रधानमंत्री को। सुनिए सर, सुनिए ना, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? दिस कम डॉक्सिक 15-year-old वी विल नॉट रेस्ट अंटिल द अंकल इज ब्रॉट द जस्टिस। इसके ऊपर FIR हुई है और ये FIR वापस लेने की बात कर रहे हैं जब इसने इतनी गंदी लैंग्वेज बोली है। क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद अभी 5 दिन पहले मोदी जी के ऊपर मतलब स्टोरी डाली थी कि भाई वो एक वरिष्ठ नागरिक है, देखो अच्छे पद पे हैं, उनका विरोध हो सकता है, उनसे चर्चा कार्रवाई होनी चाहिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। जो लोग कार्रवाई नहीं करने की मांग कर रहे हैं वो गलत है ना, वो गलत है। कांग्रेस जनता पार्टी गलत हुई ना, तो वो पूरी पार्टी नहीं कर सकते ना गलत। अच्छा, जब पिटाई हो रही थी, जब छात्र पिट रहे थे, जब छात्रों को मारा जा रहा था, एक छुप गया ट्रक में, एक भाग के खा रहा है बर्गर, 2 बैठ गए JP नड्डा के घर जाके। उन पे होनी चाहिए कार्रवाई। तो जो प्रोटेस्ट बुलाने वाले हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी, वही छुपे घूम रहे हैं, तो आप कैसे प्रोटेस्ट को सही बता सकते हो? फिर तो ये इस्तीफा होता ही नहीं। अगर ये सही नहीं होता प्रोटेस्ट तो इस्तीफा होता ही नहीं। अरे सर, प्रोटेस्ट सही था, इस्तीफा हुआ माना, लेकिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट की कॉल दी और वो लोग बच्चों को पिटते हुए छोड़ के चले गए, उन लोगों के खिलाफ कब आवाज उठाओगे?
कब आवाज उठाओगे इस बात पे? बीजेपी के नेता थे दर्जनों, बीजेपी के नेता भी उसी में शामिल थे, प्रोटेस्ट के अंदर उन्हीं के बच्चे हैं। तो उनका कार्रवाई होने दो, उनको पुलिस पकड़ने दो, उनको पुलिस पकड़ने दो। बताओ ना किसको FIR क्यों वापस मंगवा रहे हो? कहाँ हुई है FIR वापस क्यों बीजेपी के नेता के दिखा दो मुझे एक भी नाम बच्चे बताओ, के। बीजेपी के कौन सा नेता शामिल था? दर्जनों है। नाम 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 मैं क्यों बताऊँ नाम? आप ढूंढोगे ना नाम। मैं तो क्यों दूंगा। ढूंढूं? आरोप आप लगा रहे हो। मैं आरोप लगा रहा हूँ, देखो अभी नेट में देखो ना। एवरेज लोग बीजेपी के इसमें शामिल थे, ये इसमें शामिल थे। ये भाई साहब मेरे को खड़े होके पीछे से पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हो? मैं बोला इन्वेस्टर हूँ। तो मेरे से पूछ रहे हैं टाइमिंग बताओ। हम बोले तुम जितना कमाते हो ना उतना हम एक दिन में उड़ा देते हैं, जितना तुम्हारा मंथली सैलरी होगा। मेरे से टाइमिंग पूछ रहे हैं कि कितना बजे खुलता है? 9:15 में, 9:15 में, 3:30 बजे बंद होता है। मेरे को ये समझा रहे हैं, मेरे को टाइम पूछ रहे हैं कि गलत बोल रहे होंगे। तीन पोर्टफोलियो है मेरा, अभी दिखा देंगे तुमको। हमको सिखा दो भैया। नहीं तुमको नहीं सिखाएंगे ना, तुमको नहीं सिखा सकते हैं हम, वो नहीं सिखा सकते। बात आता है भाई माफी मांगोगे? तुम तो गलत प्रूव हो गए ना। मैं कहाँ हुआ भाई? सौरभ दास का दिखाया तो सुना ही नहीं तुमने भाई। दोस्त सौरभ दास का दिखाया तो सौरभ दास का दिखाया तो मैंने। तो उसके क्या बात हुई? आपने कहा था कि ये उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। आपने बोला भी नहीं बोला कि सौरभ दास ने सब CGP वाले ने किसी ने भी बोला कि FIR वापस लो। अरे सौरभ दास, राहुल गांधी जी की बात हुई थी ना। टिपिकल होती है ये, टिपिकल बातें होती है। बात हो रही थी अभी सौरभ दास की, और ऑन कैमरा बोला था कि मैं सौरभ दास का आपको ऑफिशियल दिखाऊंगा नहीं, और मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगा ना? हाँ है मेरे पास, और मैं राहुल गांधी का भी दिखाऊंगा। ये देखिए दिखाइए। यशस्वी राजा सिंह की पूर्व भाजपा के विधायक की विक्रम सिंह की बेटी है इसमें, जिन्होंने खुलकर छात्रा को आंदोलन CGP और उनके डील कैबिन के सराहना के और सरकारी रुख के। तो सराहना का हिंदी मतलब क्या होता है? सराहना क्या मतलब? ये होगी सराहना की उनकी। तो आप इसमें कहा उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट खराब किया? फिर जाके? प्रोटेस्ट खराब नहीं किया उन्होंने, अंदर खाने सपोर्ट। अभी आपने बोला कि बीजेपी वाले प्रोटेस्ट खराब कर रहे थे, अब आप एक बीजेपी के विधायक। पंजाब पुलिस ने बयान नहीं सुन रहे आप? कितने आतंकवादी यहाँ पे आ गए थे जिनका पिस्टल है और वो पकड़ा जा रहा है पेट्रोल बम जा करके छात्रों को मारने की प्लानिंग थी। यार्ड के अंदर संसद में बम फाड़ने की प्लानिंग थी। और ये शाह की पुलिस नहीं, मोदी की पुलिस नहीं है, ये केजरीवाल की पुलिस, पंजाब की पुलिस का बयान आ रहा है। पढ़ो तो सही। तुम तो चाहते हो छात्र तुम्हारे आंदोलन में आए और बम फाड़ के मर जाएं। इनके तो ये एजेंडा था। ये तो थैंकफुल हमें होना चाहिए हमारी NIA का, सुरक्षा एजेंसियों का, हमारी पुलिस का, हमारी आर्मी का, जिन्होंने समय रहते वहां पर एहतियात रखी और आज वो बच्चे सुरक्षित हैं, अपने घरों में अपने माँ बाप के पास बैठे हैं। नहीं तो कितने चिराग बुझ सकते थे, जैसे दिल्ली दंगे में अंकित शर्मा मार दिया गया था। तो सोचिए, हर बार पुलिस को कोसना, आर्मी को कोसना, ये इन लोगों का एजेंडा बन गया। इनके नेता बैठे हैं AC कमरों के अंदर और ये चल पड़े हैं वहां पर पिज्जा खाने। झारखंड में क्यों नहीं जा रहा पिज्जा? क्योंकि वहां भारत माता के पति का नाम नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे भारत को तोड़ने की बात नहीं हो रही। वो कच्चे चावल खा के भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पिज्जा बर्गर खा के सेना को मारे थे। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे छात्रों को, लिटरली बोल रहा हूँ, डूब के मर जाना चाहिए। अभी देख रहा था मैं, धोबी का बच्चा नीट की परीक्षा पास कर गया, वो बन गया जिसका सपना था। पंचर बनाने वाला छोड़िए, एक जो रिक्शा चलाने वाला उसका बच्चा IAS IPS बन जाता है और ये पत्थर मार रहे हैं सेना को। ये पढ़ने के छात्र थे वहाँ। फिर ये इसमें देखिए छात्र, देखो लाखों लोग की भीड़ थी। अब इसमें कोई प्रोटोकॉल ही नहीं देख सकता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जो उसका आंदोलन को चला रहा है। अगर पेपर लीक बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी, तो जो यहाँ पे माहौल खराब हुआ वो किसकी अकाउंटेबिलिटी? भाई कहाँ खराब हुआ माहौल? खराब किसने किया? सिर फोड़ दिए, पुलिस को मारा। झूठ बोल रही है पंजाब पुलिस, झूठ बोल रही है कि जो यहाँ पर पैसा फंडिंग लेकर के आतंकवादी आ गए थे। नहीं, अच्छा RSS को मैं कुछ मानता ही नहीं हूँ। देखिए उनका कोई देश की, जैसे इन्होंने कहा जो पंजाब पुलिस ने स्टेटमेंट दी है, और आप कह रहे हो खराब ही नहीं हुआ, वो खराब ही नहीं हुआ, पत्थर चले, पुलिस वालों को मारा। उसमें कई पुलिस वाले दाढ़ी बाल पूरे से, मतलब वे कौन से पुलिस कैटेगरी? अरे सारा प्रश्न पूछेंगे या उनको लट उठा के मारेंगे? जो RSF के जवान खड़े हैं उनके खोपड़े फाड़ दिए। आप लोग को शर्म है? अभी 15 अगस्त को तिरंगा लगा करके चले जाओगे देशभक्त बन करके? कभी पीड़ा पूछी है? कभी पीड़ा पूछी है सेना के जवान की जो एक्साइज चीन में बर्फ में लेटा हुआ है हमारी सुरक्षा के लिए? तुमने तो उठा के पत्थर मार दिया उनके साथ। कौन थे? एक अच्छा चल पुलिस का आरोप लगा इन्होंने, इनको मैं कहता हूँ, मैं इनको सच्चा देशभक्त मान लूंगा। ये मुझे अपने Instagram, Facebook, कहीं भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो दिखाएं जिसमें इन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने सेना को पत्थर मारे, पुलिस को पत्थर मारे, वो गलत है। मैं तो लाइव कह रहा हूँ। मेरे कहने पे क्या बोल रहे हो सर? मेरे कहने पे क्या बोल रहे हो? दिखाइए ना। आधे घंटे पहले मैंने यही कहा था कि जो गलत बोल रहे हैं या मोदी जी को गाली दे रहे हैं, वो तो बोल दिया, सिर फाड़ दिया, आप क्या कह रहे हो? उस समय रोकते? आप गए थे जंतर मंतर? मैं नहीं गया था। आप कैसे पार्टी गए थे, दोस्त वगैरह? मैं कोई नहीं गया था। देखिए
गए भी नहीं थे, सपोर्ट भी कर रहे हो, फिर ये दोहरी मानसिकता क्यों है? भैया आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि पुलिस के साथ जो वो गलत हुआ, आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एफआईआर भी वापस होनी ये जो चाहिए। आरएसएस को गाली दे रहे हैं ना, आरएसएस जंतर मंतर में पत्थर नहीं मार रही थी, आरएसएस असम के अंदर बाढ़ पीड़ितों को खाना पहुंचा रही है। भाई बाढ़ तो अभी आई है ना, बाढ़ तो अभी आई है। भाई कब आई थी बाढ़? तो आरएसएस क्या करेगी? भारत माता के पति का नाम पूछे यहाँ के? आजादी आजादी के नारे लगाए? तुम पूछ रहे हो आरएसएस का? आरएसएस का काम बताइए, आरएसएस का काम क्या है? भारत देश में आरएसएस का काम क्या है? मैं बताता हूँ क्या काम है। बताइए। ये काम पूछिए। वायनाड में सांसद चुने जाते हैं राहुल गांधी, वायनाड में सांसद चुने जाते हैं राहुल गांधी, उनके बाद प्रियंका वाड्रा। 2 से 3 बार बाढ़ आई, क्षतिग्रस्त हो गए, लोग तबाह हो गए, आरएसएस ही गई वहां पर। तुम नहीं गए, तुम्हारे राहुल गांधी नहीं गए जिनको चुना था। केदारनाथ में राहुल गांधी नहीं गए, आरएसएस गई। पंजाब में आरएसएस गई, केरला में आरएसएस गई, ठीक है। उसके बाद आकर के देख लीजिए, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद चलाती है, ठीक है ना। आरएसएस जो है दुर्गा वाहिनी चलाती है, आरएसएस आतंकवादी संगठन नहीं चलाती लश्कर तैयबा की तरह जिसे तुम बोल रहे हो। तो आरएसएस को कोसने से पहले बता दो कि आरएसएस ने कौन सा स्वयंसेवक था जो बम बांध के फट गया था? आरएसएस का कौन सा स्वयंसेवक था जिसने जाकर के सेना पुलिस को पत्थर मारे थे? आरएसएस का कौन सा स्वयंसेवक था जो पार्लियामेंट के अंदर चल करके अफजल गुरु की तरह पुलिस वालों पे गोलियां चला करके आया था, जिसकी बरसी चलाते? आरएसएस के लोगों ने झंडा फहराने से मना किया था भारत कौन का। सा? सर एक बार पता क्या होता है, छात्रों का मुद्दा उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं आरएसएस ने झंडा फहराने से मना किया था। इन्हें पता होना चाहिए ये भारत के ही उस समय के प्रधानमंत्रियों का बनाया एक कानून था कि किसी भी सरकारी संस्था के अलावा आप तिरंगा नहीं फहरा सकते हो। ये तो नरेंद्र मोदी आए, उनकी सरकार आई कि हर घर तिरंगा चलवा दिया, देशभक्ति उन्होंने करवा दी कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। आप पहले पढ़िए तो सही, तिरंगा नहीं फहराया था। इतने दोगले प्रवृत्ति के लोग भारत में पैदा हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आरएसएस का मुद्दा है तो वो धार्मिक मुद्दा नहीं है, और ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि झंडा फहराने से आरएसएस ने मना कर दिया। एक भी मस्जिद मजार और मदरसे में झंडा नहीं फहरता है। इनको जाकर के पूछिए, हिम्मत है तो बोले ऑन कैमरा कभी आकर के कह रहे वो धार्मिक मुद्दा। आरएसएस क्या है? आरएसएस धार्मिक संगठन है कि नहीं है? कभी तुम धार्मिक बीजेपी के लोग वही तो पीएफआई का नाम सुने हो? 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 मैं नहीं सुनने तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आरएसएस का नाम सुने, पीएफआई का नाम नहीं सुने। आतंकवादी संगठन का नाम ये नहीं जानता होगा।